कभी नोटिस किया है, जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तो अपने आप तुम्हारा हाथ फोन की तरफ क्यों चला जाता है? तुम फोन तो उठाते हो कुछ काम करने के लिए, पर ना ही तुम्हारा काम पूरा होता है और ना ही तुम्हारे हाथ से फोन छूटता है। तुम्हारे साथ जो ये सब होता है, ये तुम्हारी मर्जी है या माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? माइंड की आज हम इसी कोडिंग को समझेंगे जिसे दुनिया हैबिट कहती है। हैबिट क्या होती है? चलो मैं आसान शब्दों में कहता हूँ। हैबिट हमारे वो एक्शंस है, वो बिहेवियर है, वो फीलिंग्स हैं जिसे हम बिना सोचे समझे करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। याद करो, जब तुम्हें नर्सरी LKG में काउंटिंग लिखना सिखाया जा रहा था, शुरू शुरू में जब तुम सीख रहे थे तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी काउंटिंग लिखने के लिए। पर जब तुम एक बार सीख गए तो तुम बिना सोचे समझे लिख लेते थे। और आज भी अगर तुम्हें बोला जाए कि 1 2 3 कैसे लिखते हैं तो तुम लिख पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी हैबिट बन चुकी है लिखने की। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारा माइंड हमारी लाइफ का 40 से 50% हिस्सा हैबिट के दम पर ही चलाता है। हैबिट को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमारा माइंड हैबिट बनाता क्यों है? माइंड हमारी बॉडी का एक यूजफुल और लेजी ऑर्गन है। इसे स्पेशली बनाया गया है सर्वाइवल के लिए। ये एक काम को करने के लिए हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% हिस्सा यूज करता है, जो कि सभी ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा है। अगर ये एक काम को बार बार शुरू से शुरू करेगा तो ये बहुत जल्दी थक जाएगा। इसीलिए माइंड हैबिट्स बनाता है, ताकि जब आप एक काम को बार बार करो तो उसको करने में कम से कम एनर्जी यूज हो और माइंड हैबिट को ऑटो पायलट मोड पर चलाकर रेस्ट कर सके, ताकि उससे जो एनर्जी बचेगी उसको बड़े कामों को और बड़े बड़े डिसीजंस को लेने में यूज किया जा सके। अब इतना कुछ समझने के बाद सवाल ये उठता है कि हैबिट आखिर बनती कैसे है? वो कौन सा प्रोसेस है जिससे गुजरकर हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस एक हैबिट का रूप लेते हैं? हैबिट कैसे बनती है? इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है जिसे कहते हैं द हैबिट लूप, और इसको दिया है साइंटिस्ट चार्ल्स दुहिंग ने। इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं जिनसे गुजरकर आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स पक्की हैबिट्स में बदल जाते हैं। अब ये 3 स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है क्यू या ट्रिगर पॉइंट। ये वो स्टेप है जहां से आपकी हैबिट्स शुरू होती हैं। मान लो आप पढ़ रहे हो, तभी आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। वही नोटिफिकेशन आपकी हैबिट का क्यू है, ट्रिगर पॉइंट है। सेकंड स्टेप है रिस्पॉन्स या एक्शन। नोटिफिकेशन को आने के बाद आपके माइंड में एक सवाल उठता है कि ये नोटिफिकेशन किस चीज की हो सकती है। उसी सवाल का जवाब पाने के लिए आप अपने फोन को उठा लेते हो। यहीं पर फोन को उठाना आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। जब आप नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हो तो चेक करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को कहते हैं रिवॉर्ड, और इसी रिवॉर्ड के चक्कर में आप हैबिट लूप में फंसे रहते हो। दोस्तों, हैबिट लूप बुरा नहीं होता और ना ही आपका माइंड आपका बुरा चाहता है। बस बुरा तब होता है जब ये लूप बुरी हैबिट्स का बन जाता है। पर अच्छी बात यह है कि जैसे हैबिट लूप बनता है वैसे ही इसे तोड़ा भी जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।